गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। बैठिए यार। ये नोट्स अपनी कॉपी यहाँ फाइल नहीं है आपकी? थैंक यू। आप शुरू करिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? हर्ष प्रताप लोधी। जी सर। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सर लोधी इब्राहिम लोधी, सॉरी बेंगलोर से बेंगलोर लोधी। और एक बहुत फेमस राजा भी हैं हर्षा, जी सर। उनके बारे में कुछ बताइए। सर हर्षा और हर्षवर्धन जो वर्धन वंश से संबंधित थे। सर तो उनकी कैपिटल थानेश्वर थी, तो बाद में उन्होंने कन्नौज शिफ्ट की थी। और सर उनकी कोर्ट में बान भट्ट थे जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी। और सर हर्षवर्धन ने कन्नौज अभ्यास सभा का शुभारंभ किया था। और सर इनको डिक्रीज सर पुलकित द्वितीय ने किया था। आप सागर के रहने वाले हैं, जी है ना? सागर में भी हम कहाँ से हैं? सर सागर से 10 किलोमीटर दूरी पे ग्राम देवरी है सर। कौन सा ब्लॉक है? सर दहागढ़। अच्छा, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? सर इलेक्ट्रल बॉन्ड सर एक वो पार्टीज के लिए चंदा देने के लिए रेगुलेशंस के लिए लाया गया है। ये मेनली सीजे इशू करता है। कौन सी होता है? एसबीआई। हाँ, सीबीआई बोल गया। सीबीआई इशू कर रहा है। आप तबला बजाना आपको पसंद है जी सर। और आपने जूडो खेला है नेशनल लेवल पर, जी सर। तो क्या आपके सर्विस प्रेफरेंस में डीएसपी ऊपर नो सर। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सर डेप्यूटी। डिप्यूटी कलेक्टर है। आप डिप्यूटी कलेक्टर बनेंगे तो पहले अगर आप 3 कौन से चेंजेस करना चाहेंगे आप सोसाइटी में? सर सबसे पहले तो जहाँ मैं अपॉइंट हुआ वहाँ की प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो मेनली हुआ उसे इम्प्लीमेंट करना। तो आपको मेजर प्रॉब्लम्स क्या दिखी? वो कॉमन है, मतलब तो उसमें ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएगी। ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है? सर एक तो सर गरीबी, आवास और सर बेरोजगारी। तो इसके लिए सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है? आपने 3 चीज़ें बताई, गरीबी, आवास आवास और बेरोजगारी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चला रही है एक बार बताइए। एक एक स्कीम बता दीजिए गरीबी से रिलेटेड। सर गरीबी से रिलेटेड सर मेनली सर किसानों को बेनिफिट करने के लिए बीपीएल किसानों को उन्हें सीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। और सर आवास के लिए सीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना दोनों ही चल रही है। और सर बेरोजगारी के लिए अभी अप्रेंटिसशिप स्कीम्स आई है जो कि स्किल डेवलपमेंट की, स्किल्स स्किल डेवलपमेंट की। ठीक है। तबला बजाना जो है जी वो आप अभी भी करते हैं? जी सर। कुछ बताइए। तो मुझे कुछ नहीं पता तबला के बारे में, कोई जानकारी नहीं, तो आप क्या जानकारी दीजिए। सर तबला तो परसुएशन इंस्ट्रूमेंट है। और सर मेनली इसमें 2 होते हैं, एक सर तबला और जो बड़ा होता है सर उसे हम डिग्गा बोलते हैं। और सर इसके जो फेमस प्लेयर है उस्ताद जाकिर हुसैन। कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन। सर आपका नाम काफ़ी 4 बड़े बड़े वर्ड हैं इसमें। हर्ष प्रताप लोधी ठाकुर, क्या है ये? कैसे आपका ऐसे नाम आया? इसके रूट्स क्या हैं? सर रूट्स तो सर लोधी ठाकुर तो दूर से लगाते आ रहे हैं एज अ सरनेम। और सर हर्ष प्रताप एज अ प्रताप एज अ मिडिल नेम एंड हर्ष एज अ फर्स्ट नेम। प्रताप मतलब क्या होता है? सर प्रताप मतलब ग्लोरी या शौर्य। श्योर। जी सर। ओके, क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? सर 7 जुलाई 1990। 7 जुलाई। कोई इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व करते हैं जो हम उस डेट को? इम्पोर्टेंट इवेंट 7 जुलाई से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इवेंट, कोई पर्सनैलिटी? इवेंट तो कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनका बर्थडे आता है 7 जुलाई। ओके, सो आपने अच्छा सागर से ही किया है ग्रेजुएशन? जी सर। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री? जी सर। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था ड्रग अब्यूज़ को लेके, जिसमें शाहरुख खान जी के बेटे के साथ एक केस हुआ था। तो आज की डेट में कौन कौन से ऐसे केमिकल ड्रग्स हैं, राइट, जिनका अब्यूज़ हो रहा है सोसाइटी में? यूथ जिसको लेके एंगेज्ड है, क्या है वो चीज़ें? ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? केमिस्ट्री है आपका इसलिए पूछ रहा हूँ।
सर मेनली सर 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड और सर एक जो ऑर्गेनिकली मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर ऑर्गेनिकली में मैरिजुआना मिलता है और सर केमिकली जैसे केमिकल प्रोड्यूस में सर मेनली सर सॉरी सर उसका नाम ओके एमडीएमए का नाम सुना है आपने? एमडीएमए कुछ आइडिया है आपको उसके बारे में? अच्छा नहीं है, राइट। क्या है हॉबी, क्या है आपकी? सर तबला बजाना और जूडो। जूडो, जूडो के बारे में कुछ बताइए, मुझे एकदम आइडिया नहीं है। सर जूडो एक जापानीज मार्शल आर्ट फॉर्म है। जापानीज? सर जिसकी खोज तो किसी और कंट्री का भी है क्या मार्शल आर्ट? जी सर। मार्शल आर्ट्स में कुछ डिवीजन है क्या? जैसे जापानीज जूडो हो गया और सर जैसे इंडियन कराटे, सर कराटे। अच्छा, और सर वैसे लोकली भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। ये ताइक्वांडो क्या होता है? सर ताइक्वांडो से चाइनीज मार्शल आर्ट है। अच्छा, दैट इज चाइनीज मार्शल आर्ट। ओके, तो क्या है इसकी फिलॉसफी इस मार्शल आर्ट की? सर कलारी पैट्टू क्या है? कलारी पट्टू सर लोकल मार्शल आर्ट फॉर्म है जो पंजाब में फेमस पंजाब में? है। सर केरल हाँ बिल्कुल सही। पंजाब का कौन सा? पंजाब से फान कला है। नहीं, एक सॉरी सर ठीक है, चलिए केरल में कलारी पैट्टू, अगेन इट्स अ मार्शल आर्ट्स, जी। राइट। क्या होता है मार्शल आर्ट्स में बेसिकली? तो ये अब कब प्रैक्टिस करते थे आप जूडो, या अभी भी कुछ करते हैं आप? सर अभी मेनली इतना फोकस नहीं है जूडो पे। मेनली सर अभी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह जिमिंग वगैरह कर लेते हैं। और सर जूडो सर कॉलेज में नेशनल्स खेला था। अच्छा, नेशनल पे खेला, राइट। तो बताएं जूडो से क्या फ़ायदे हैं, क्या है उसकी मेन बेसिक फिलॉसफी, क्या है स्पोर्ट्स में, क्या कर रहे हैं आप उसमें? सर जूडो एक कॉम्बैट मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसमें मेनली जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, कुश्ती की तरह हमें उनके दोनों शोल्डर मैट पे झुकाने होते हैं अपने स्किल्स की मदद से। और सर एक बेहतरीन आत्मरक्षा कौशल है। हर्ष, जी मैम। आप एक खिलाड़ी सेगमेंट से आते हैं, नेशनल लेवल तक आपने जूडो में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है ना? बाकी अभ्यर्थी जो आपके साथ 2021 का इंटरव्यू दे रहे हैं जी और खिलाड़ी नहीं हैं, जी ठीक है, कोई सा भी खेल, और आप बीइंग एज अ खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन, आप में पहले से वो कौन से गुण विकसित हैं जिसके लिए शायद दूसरे आपके साथियों को प्रयास करना पड़ेगा? जी। मेरा प्रश्न समझ गए या और सरल करूं? मैं समझ समझ गए, बताएं। सर मेनली एक जो पेशेंस होता है वो हमारे जूडो में काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हमें प्रतिद्वंदी के वीक पोजीशन के लिए वेट करना होता है। और लेकिन में जो अनुशासन होता है मैम, क्योंकि जो नेशनल्स होते हैं तो उसके लिए सुबह से 5 AM 4 AM से लोग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। मैम अनुशासन और पेशेंस में मुझे बाकी उसका एक अनुशासन से उपजा हुआ एक शब्द अनुशासन है ना, डिसिप्लिन एवरीवेयर इन लाइफ, केवल खिलाड़ी बनने से ही नहीं, सभी जगह। और एक है स्व अनुशासन, दोनों में क्या अंतर है? मैम सेल्फ डिसिप्लिन मेनली सेल्फ सेंटर्ड। नहीं, सेंटर कैसे बोल सकते हो? तो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं नहीं, अनुशासन और स्व अनुशासन में क्या अंतर है? किसी उदाहरण के माध्यम से आप समझा सकते हैं? मतलब जैसे डिसिप्लिन, जैसे हमारे स्कूल या कॉलेज लाइफस्टाइल में हाँ। हम फॉलो करने होते हैं रूल्स रेगुलेशन, ठीक उसे हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। हाँ, और हम सेल्फ डिसिप्लिन जो हम अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं, जैसे हम कुछ अपनी दिनचर्या आसपास हैं, आप आसपास हैं पर पूरा नहीं बता पा रहे। डिसिप्लिन लाएगा कोई आपकी लाइफ में? डंडा चाहिए, माँ जब तक उठाएगी नहीं बिस्तर से आप उठेंगे नहीं, तैयार होंगे नहीं, वहाँ से शुरू करके फिर स्कूल में भी डंडा, टीचर आ रहे हैं, माँ साहब आ गए तो क्लास में डिसिप्लिन से बैठ गए। वो प्रेशर से, आपके ऊपर दबाव से अनुशासन आपको सिखाया जाता है। और सेल्फ डिसिप्लिन होता है जो सेल्फ मोटिवेशन से आता है कि मुझे कोई बोलेगा नहीं, अलार्म मैं लगाऊंगा, मैं खुद उठूंगा। एक खिलाड़ी करता है, एक खिलाड़ी में डिसिप्लिन से ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ना, इसको बताना चाहिए, है ना। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है खिलाड़ी की?
जो प्रशासनिक अधिकारी बन जाने पर आपकी बहुत मदद करने वाली है। भाई हार का बहुत जश्न दुख नहीं मनाना और जीत का बहुत जश्न नहीं मनाना, दोनों को बचाने की क्षमता होना, है ना। हारा वाला खिलाड़ी फिर तेजी से अपने अगली जीत के लिए जुट जाता है और जीता वाला भी। और जहाँ हमने फिर इतना किया, गुब्बारा फूला, पिटाई नाफिस हो जाती है, बात हो जाती है ना। तो इसलिए वो चीज़ भी होती है खिलाड़ी के अंदर। प्रशासन में जब जाएंगे हमेशा हर मोर्चे पर आपको जीत मिलेगी ज़रूरी तो नहीं है। इम्पल्सिस कंट्रोल, जिसको संवेग नियंत्रण बोलते हैं, वो भी एक खिलाड़ी की बहुत बड़ी खास बात होती है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह से ही सोचें, मगर कहीं ना कहीं आपका खिलाड़ी होना आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने के चयन में बहुत मदद करने वाली एक चीज़ है ना। तबला बजाना, आपने जाकिर हुसैन साहब का नाम लिया। मध्य प्रदेश में भी कुछ बहुत प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं और हैं भी अभी। किसी 1 2 3 किसी का नाम यदि आपको याद हो। मैम उस्ताद विजय घाटी साहब और एक उस्ताद सलीम खान साहब। कहाँ के? उस्ताद विजय घाटी साहब भोपाल के। भोपाल से थे। और सलीम साहब? सलीम साहब का मैम वो एक ये कौन सा वो है, ये परकशन क्या बताया आपने? हाँ? वाद्य यंत्र में बजाने वाला रिदम सेक्शन। रिदम सेक्शन का एक ऐसा शहंशाह है मध्य प्रदेश का, जो आज तमाम फिल्मों में बजा रहा है। कोई लाइव शो टेलीविजन पर ऐसा नहीं है जिसमें केवल तबला नहीं, रिदम सेक्शन की बात कर रही हूँ। ढोलक, कांगो, वांगो, तबला एंड ऑल दैट, सारे रिदम सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट। आप थोड़ा बहुत लाइव शोज वगैरह देखते हैं? तबला बजाना आपका शौक है तो गीत संगीत के कार्यक्रम तो देखते ही होंगे। देखते हैं यूट्यूब पर, टेलीविजन पर, कभी फिल्मों में रुचि का विषय है तो। मध्य प्रदेश के किस कलाकार की मैं बात कर रही हूँ? चलो और थोड़ा सा मैं सरल कर देती हूँ। उनका संबंध इंदौर से है। बहुत बड़े संगीतकार हैं आज की डेट में, है ना। गिरीश विश्वा है उनका नाम। अभी कोई सी यूट्यूब पर खोल कर देखना, टोपी लगाते हैं ऐसे, यहाँ के इंदौर के एक छोटे से गली कूचे से निकला हुआ एक कलाकार। आज ऐसा कोई लाइव शो नहीं है जिसमें वो उनकी टीम नहीं बजा रही हो, लीड प्लेयर ना हो, हर प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जब कोई हो तो अपना क्षेत्र विशेष से या प्रदेश के, है ना। और संगीत, नृत्य, गायन, तमाम विधाओं में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर तबला, क्योंकि शास्त्रीय वाद्य यंत्र माना जाता है, और गज़ल के साथ खास तौर पर तबले का उपयोग सुगम संगीत में भी ज़्यादा होता है। 3 अगर शास्त्रीय गायन या वादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की हस्तियों का नाम यदि हमको लेना हो, किसी भी गायन वादन कोई सा भी क्षेत्र, किसका नाम लेंगे? मैम सबसे पहले तो मैम लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, और मैम गोविंद नामदेव जी भी। गोविंद नामदेव जी तो कलाकार हैं, एक्टर हैं वो, और वो यहाँ के नहीं हैं, महाराष्ट्र के हैं, है ना। मैं तो शास्त्रीयता से जुड़े हुए लोगों, किशोर कुमार जी शास्त्रीय गायन से नहीं है, लता जी भी शास्त्रीय गायन से नहीं है, ये उपशास्त्रीय गायन भी नहीं, सुगम संगीत से आते हैं। हाँ, लता जी के गुरु जरूर इंदौर से जिनका वास्ता है, राब्ता है, वो जरूर शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए हैं। इस समय मध्य प्रदेश के एक कलाकार को कला एकेडमी, कौन सा पुरस्कार कला अकादमी को मिला है ना। कुमार गंधर्व जी का नाम बड़े आदर और सम्मान से लेते हैं शास्त्रीय गायन में, है ना। उनके 3 पुरस्कार उनके यहाँ अभी पिछले दिनों ही पुरस्कार एक मिला, क्योंकि तबला है तो शास्त्रीयता से जुड़े हुए सवाल ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। कुमार गंधर्व साहब मूलतः यहीं के रहने वाले थे कि या बाहर से कहीं से आए थे? छत्तीसगढ़ से आए थे। ये ध्यान का कुमार गंधर्व बड़ा नाम, उनके नाम पर राज्य शासन पुरस्कार करता है। हर साल 3 दिनों का संगीत का समारोह चलता है शास्त्रीयता को लेकर। राज्य शासन में शास्त्रीय गायन को बढ़ावा देने के लिए गायन या वादन को कौन सी एकेडमी काम करती है? कौन सी करती है?
एक तो मैम वो अलाउद्दीन खान एक तो नहीं, वही है ना। उनके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर, सॉरी श्रीमान जयंत भीसे साहब, उनका संबंध भी इंदौर से ही है ना। इसलिए मुझे पता है, आप ये सोच के बहुत मत खुश होना कि मैडम को इतना पता है, इंदौर से रिलेटेड है इसलिए पता और है। आज ये एड्रेस अभी के संस्कृति मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्री नहीं पता आपको? मुख्यमंत्री पता है जी, कौन है? मोहन यादव जी। मोहन यादव जी। मोहन का संबंध भी एक वाद्य यंत्र से है। कौन सा वाद्य यंत्र है वो? मोहन जी का नहीं बोल रही हूँ मैं, मोहन का है ना। प्रश्न सुनो ध्यान से। जी, बांसुरी से। बांसुरी से है। बांसुरी दूसरे वाद्य यंत्रों से क्यों अलग है? मैम बांसुरी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। क्या सिखाती है बांसुरी? जीवन एथिकल वैल्यूज में या जीवन दर्शन में या जीवन की सीख में बांसुरी हमें क्या सिखाती है? कामनेस, कामनेस, कामनेस सिखाती है। भाई कितने छेद हैं उसमें? बांस का टुकड़ा ही तो है, जी छेद है, जी, फिर भी मीठा गाती है ना। जब भी बजाओ तो मीठी धुन आती है कि नहीं आती? तो जीवन में भी कितने अवरोध और परेशानियां हैं, हमको अच्छा ही करना है। आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको बांसुरी जैसा काम करना पड़ेगा तभी आप एक अच्छे अधिकारी होंगे, है ना। क्योंकि वहाँ तो मुश्किल अवरोधों से, तकलीफ़ों से, छेदों से बच नहीं सकते आप। तो फिर भी आपको अपनी वो रस, अपना जो माधुर्य है वो नहीं खोना है। ये सिखाती है बांसुरी, है ना। ठीक है, भूख का सवाल है पूरा का पूरा। और क्या है भाई? हर्ष, थोड़ा सा